इतना पसीना पसीना होने के बाद आज मैंने बनाया है न्यूट्रेला आलू लबाबदार। दाल से खा ले बस। तेरे थप्पड़ की जोर से मारूंगी अब खींच के, समझ गया। सारे स्याप पे दाल रखी थी लेकिन खानी नहीं है मुझे, तो वही बना दो लबाबदार न्यूट्रेला। बट न्यूट्रेला थोड़े कम थे, सोयाबीन जो बड़ी जो होती है वो कम थी। और देखो मेरा पसीना किस तरीके से बह रहा है, और अब कह रहा मैं तो खा लेता। तो भाई साहब ये बन गया है लबाबदार आलू न्यूट्रेला। ये देखिए इसमें जो पनीर है ना वो हमने क्रश करके डाला है। तो वही रेसिपी है सेम जो मैंने अपने आटा दाल चावल पे शेयर की हुई है, जाइए देखिए। और अगर आपको आलू भी ऐसे ही मिक्स करने तो इसमें आप आलू भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मस्त वाली सब्जी है ये। देखिए चीले में आलू की सब्जी बन दूं है, मुंह तो निकाल। बोले आलू की सब्जी भग के दे दूं मेरा बच्चा। ये पूरा टॉवल ओढ़कर मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर पौधों में पानी लगाने। 2:30 बज रहा है, बहुत तेज़ धूप है, बट आज मैं पौधों में पानी लगाना भूल गई। इसी वजह से मुझे खामियाजा भरना पड़ रहा है कि मैं पानी लगा रही हूँ पौधों में। ये देखिए बिल्कुल सूखे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मतलब हो रही थी इनसे, ये सोच कर कि मैंने पानी नहीं लगाया। मैं भागी हुई गई और पौधों में पानी लगा दिया, भूल गई। आज मैं पता नहीं क्यों भूल गई। और भाई साहब बहुत तेज़ धूप हो रही है जो कि मेरे से समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पौधों में पानी लगाने आ गई हूँ, क्योंकि शाम तक अगर मैंने पौधों में पानी नहीं लगाया ना तो मेरे 1-2 पौधे मर जाएंगे और वो मैं होने नहीं दूंगी। इसीलिए तपती दोपहरी में मैं आ गई हूँ यहाँ। मैं अपने छोटे छोटे पौधों को पानी लगाने के लिए। मेरे पौधे मेरी वजह से मरे, ये मैं होने नहीं दूंगी बिल्कुल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी एक गलती मेरे पौधों पर भारी पड़ जाए। भारी तो पड़ी, लेकिन अब इसके आगे इसका खामियाजा यही है कि मैं धूप में खड़ी होकर पानी लगाऊं पौधों में। तो चलिए पहले पानी लगा देते हैं। बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है भाई साहब। इनसे पता नहीं कैसे झिल रही होगी। देखिए सारे रूखे और मुरझाए ये पौधे हो गए हैं। पहले मैं छतरी लेकर लगा रही थी, छाता मैंने ले लिया था, फिर मैं लगा रही थी, बट वो छाता ऊपर से इतना ज़्यादा तप गया कि मुझे ये टॉवल की राहत ज़्यादा अच्छी लगी। सोचा कि टॉवल से ही मैं पौधों में पानी लगा। बारिश आ गई भाई साहब। ये देखिए बिजली कड़क रही है और बारिश आ गई है। रात के बज रहे हैं 12:30। ये देखिए मैं अंदर विंडो में से दिखा रही हूँ, पूरी तेज आंधी है। और ये देखिए लाइट चली गई है भाई, सब एक्स्ट्रा लाइट बंद कर देते हैं। तो ये हो गया है सुबह सुबह हमारी चाय का इंतज़ाम, और ये हो गया है हमारी ग्रीन टी का इंतज़ाम। और हमारे जो पौधे हैं ना, रात बारिश आंधी तूफान सब आया, उसके बाद हमारे जो पौधे हैं वो एकदम मस्त दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फूलते हुए और एकदम खुश, क्योंकि सूखे नहीं है। और देखिए फूल इतने अच्छे से खिल रहे हैं। बाकी सारे फूल भी खराब हो चुके, 2-3 स्टिक मैंने कल काट दी थी। इसमें यही साइकिल चलता रहेगा, स्टिक्स आती रहती है, फिर दोबारा से आएंगी और फिर से फूल खिलेंगे। तो ढेर आ रही हैं, बहुत सारी कलियां आ रही हैं। आप कहेंगे फूल तो दिखाई नहीं देते। अरे भाई साहब, जब तक बंदर है तो फूल कहाँ दिखेंगे। ये देखिए 1 2 इधर 3, और ये कल खिला था 4
5। ये देखिए ये खराब हो गई है, मतलब तोड़ गए ऐसे बंदर तो ये खराब हो गई। ये देखिए इधर ये 6 हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा एक मोगरा, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। थोड़ा खिलना तो शायद शुरू हो गए। ये वाला फूल तो आई थिंक खिला ही नहीं है अच्छी तरह से और ये सूख गया है देखिए, बट आई थिंक ये वाला खिल रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रेड चंपा लगाई थी ना, उसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट आ गया है स्नेक प्लांट का। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा, दिख रहा है ना आपको, ये रहा। यहाँ पर खिला है अति खूबसूरत एक गुड़हल का फूल, बहुत ही खूबसूरत रंग है भाई साहब। एक ये देखिए इधर ये भी मैंने कटिंग लगा दी थी यहाँ पर, और मतलब ये ग्लास में थी कटिंग, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी थी। देखिए एक पप इसमें आ गया है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा। कितनी मिट्टी सूख गई है, आज इसमें पानी देना पड़ेगा भाई साहब। भाई साहब तुलसी और घास दिखाई नहीं दी बंदे को। ये देखिए तुलसी भी पड़ी हुई है और घास भी पड़ी हुई है, बट दिखाई देने वाली है नहीं किसी को सिवाय मेरे। और यहाँ देखिए ये लग रहा है आर्चिक डिश वॉशर कराने। यहाँ आया रात को, बहुत ही तेज आंधी तूफान था, पूरा बवंडर था एकदम, बहुत ही तगड़ा तूफान था। और जो ये जाल देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये जो जाल है, इसमें से जो बारिश आ रही थी ना, वो ऐसे आ रही थी जैसे यहाँ पर कोई झरना चल रहा हो, इतनी तेज बारिश थी, बहुत तेज। तो क्या किया, थोड़ा सा पहले मैंने खिसका दिया इसको। रात को 12:30 के आसपास मेरी आँख खुली जब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी आंधी की, तो मैंने इसे खिसका कर यहाँ से यहाँ रख दिया, इधर कर दिया आगे। तो जहाँ तक जगह थी, मोस्टली यहाँ तक बारिश नहीं आती है, तो मैंने थोड़ा सा खिसका दिया इसको। अब रात को और तेज़ बारिश आई, दोनों बच्चों की आँख खुल गई और फिर देखा इन्होंने कि बहुत तेज़ तूफान है। फिर ये नीचे आए तो बारिश पूरा पानी भरा पड़ा था, डिश वॉशर इन्होंने आगे खिसकाया और उसका पाइप टूट गया गलती से। और अब उसी पाइप को जोड़ता हुआ मेरा बच्चा। तो मिशन इज सक्सेसफुल, पाइप जुड़ गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मी। नहीं तो मुझे लग रहा था आज तो बर्तन भाई सब हाथ से किस के साफ करने पड़ेंगे, बट मैं बच गई, ये मजा आ गया। कई बार जब मुसीबतें आती है ना, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती है। मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटा है, बट सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर इंडक्शन निकाला, इंडक्शन में फ्लक्चुएशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। अब मैं जो चाय वो बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर। तो जय माता दी, माइक्रोवेव को थोड़ा ठीक से रखना। देखिए मेरा दूध ऐसे ही रखा हुआ है, अभी गर्म नहीं हुआ है, कुछ बना भी नहीं सकती। आज एक्स्ट्रा सिलेंडर हमारे पास है नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अभी सिलेंडर वाले को फ़ोन किया है कि भाई तू एक सिलेंडर भेजा घर पे जल्दी से, तो वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, भी 10-15 मिनट लगेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे तब तक। पहले इसमें चाय की पत्ती तो डाल दूँ। यहाँ डाल देते हैं चाय की पत्ती। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ भाई साहब। सारा काम हो गया है, जैसा कि हर बार मैं बताती हूँ कि सारा काम हो गया, होने के बाद ही मैं हाय हेलो और राम राम जी करती हूँ। और सारा काम हो गया है। आज सुबह से ही बहुत सारे काम मेरे ख़राब हो रहे थे। सबसे पहले डिश वॉशर का पाइप टूट गया था, वो आर्चिक ने बनाया, वो आपको मैंने दिखाया था अभी। और फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद इंडक्शन चलाया। इंडक्शन में भी कुछ पता नहीं ब्लिंक हो रहा था, उसमें कुछ क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन सी हो रही थी, और वो रख दिया। फिर चाय बनाई, माइक्रोवेव में खाना बनाया, माइक्रोवेव में जो कुछ मेरे से बन सका वो मैंने माइक्रोवेव में किया। और बस ऐसे ही हमने नाश्ते का काम चलाया। और अब बजने वाला है 1, और अब मैं जाने वाली हूँ खाना बनाने के लिए, यानी कि लंच बनाने के लिए। सिलेंडर आ चुका है, डिश वॉशर ठीक हो चुका है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। इंडक्शन दिखाने भेज दूंगी मैं इलेक्ट्रिशियन पे कि
क्या गड़बड़ हुई है उसमें पता नहीं, और कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें भी, वो भी टाइम पे जब होता है ना, एट अ मोमेंट किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेना। तो इंडक्शन ने भी वही किया है कि मैं क्यों करूँ, जब सभी आराम कर रहे हैं तो उसने भी नहीं किया। यही हाल हुआ। चलिए चलते हैं नाश्ता बना, सॉरी लंच बना लेते हैं, कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं। आधा घंटा हो गया ये सोचते सोचते कि मैं लंच बना लूँ, लेकिन बनाया नहीं। मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, नहीं मतलब मुझे पता है कि मुझे बनाना है, फिर भी मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। भाई साहब बहुत देर सोचने के बाद कि लंच बना लेते हैं, मुझे आधा घंटा हो गया वहीं अपने रूम में लेटे हुए, बट आखिरकार मुझे उठना पड़ गया, क्योंकि कभी कभी तो हम डरते भी हैं तो लंच तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए भाई साहब अभी निकल के आई हूँ रूम में से, और देखो इतने सारे पसीने आ गए हैं, और पंखों की आवाज़ आपको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ बिना पंखे के मैं कुछ नहीं कर सकती। किचन में बहुत गर्मी हो रही है, ये देखो कितने पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। किचन मत देखिएगा प्लीज़, ठीक है? किचन क्यों फैली रहती है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है किचन फैलाने में भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है कि बीच बीच में बिना पिए हम, मतलब बिना पानी पिए यार, बिना पानी पिए हम किचन में काम ही नहीं कर सकते। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बार बार पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं तो चक्कर आ जाएगा और किचन में गिर जाएगा। वैसे आज तक मुझे चक्कर आया नहीं है। रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी। आटा बना लेते हैं पहले। मेरे दिल में क्या है अगर मैं बता दूं, मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। ये आटा नीडर का ब्लेड है भाई साहब, इतना सा दिया हुआ है जैसे किसी प्लास्टिक का टूटा हुआ टुकड़ा दिया हो, बट इसका जो वर्क है ना वो बहुत अच्छा करता है। ये मेरे पहले वाले आटे मेकर से बहुत अच्छा है ये वाला। एक ही ब्लेड है, उसमें दोनों साइड ब्लेड था, बट ये अच्छा है, रिजल्ट इसका अच्छा है। बट ये थोड़ा सा कुबड़ा सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा खो जाता है, बहुत जल्दी ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं छील चुकी हूँ तोरी को। मैंने डिसाइड किया कि मैं तोरी ही बनाऊंगी, इजी है, और बच्चे अब दोपहर को खाएंगे नहीं, बस अनिल खाएंगे, अनिल के लिए मैं तोरी बना दूंगी। बहुत इजी होता है बनाना और अच्छी भी लगती है, बुढ़ापे में तोरियाँ ही तो अच्छी लगेंगी, तो तोरियाँ बना देते हैं भाई साहब। बच्चे तो देख के कहेंगे, आर्चिक तो हमेशा बोलता है कि तोरी का तो पेड़ ही नहीं होना चाहिए था, उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। एक बार के कपड़े तो धुल चुके हैं और दोबारा लगा रही हूँ मैं, और अब धोऊंगी सिर्फ और सिर्फ टॉवल्स और कुछ नहीं, इसमें जाएंगे केवल टॉवल। तो भाई साहब आज तो हम कर देते हैं आज हैवी पे, राइट? हैवी पे, और ये हो गया स्टार्ट। रोज धूप हो जाती है और मुझे कपड़े धूप में सुखाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है धूप में कपड़े सुखाने में। ये देखिए जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना वो तो सूख गए, पापड़ हो गए होंगे भाई साहब, भुन गए अच्छे से कपड़े। खींच लेते हैं अंदर, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है धूप में ऐसे ही पका दूंगी, क्योंकि भाई साहब मैं खुद पक चुकी हूँ इतनी ज्यादा घर में मैं काम करने से ना। हाँ बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब दम बाहर आ रहा है, लेकिन क्या करें। हाँ ये फेरे होते हैं ना, 7 फेरे,
बहुत महंगे पड़ते हैं। जैसे मुकेश को बीड़ी पीना महंगा पड़ता ना, वैसे ही लेडीज़ को 7 फेरे बहुत महंगे पड़ते हैं। ऐसी बकवास करने में ना मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इतनी गर्मी में मेरा मन करता है कि मैं ऐसे बालों को बांध के रखूं, बट ये मेरी मजबूरी है कि मैं बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि जब भी मैं रबर बैंड या फिर कोई क्लिप लगाती हूँ ना बालों में और ये ऐसे बांध देती हूँ, तो एक ही जगह पर मेरी गर्दन पे वेट आ जाता है बालों का, और मुझे सर्वाइकल है, इसी वजह से मेरे गर्दन में ना पेन हो जाता है बहुत तगड़ा वाला, फिर वो कई दिन तक रहता है। इसी वजह से मैं अपने झुंडे खोले रखती हूँ। बांध भी नहीं सकती इसे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। 5 मिनट यहीं बैठते हैं। ऐसा बहुत गर्मी लग गई है, हाय रे हाय गर्मी। गर्मी के मारे तो जान निकली जा रही है। हे भगवान, इतनी अति ना कर परमेश्वर, बरस जा। बरसा तो था रात को, बट फिर दोबारा से हो गई। ये सूरज देवता ने ये ज़्यादा चिलचिला रहा है, चंडी पे चढ़ा पड़ा है, रुक नहीं रहा है। सूरज को चढ़ रही है कर्री, ये नहीं रुक रहा। इसको मैं बाथरूम में रख देती हूँ और धो देती हूँ, फिर ये शाम तक ऐसे ही रखा रहता है, और फिर जब उसके बाद ही मैं इसको उठा कर रखती हूँ, क्योंकि एकदम से उठा के रखा ही नहीं जाता। इसमें 1 घंटे तक तो पानी निकलता रहता बाल्टी में नीचे से, और फिर जब ये अच्छे से पानी निकल जाता है ना, उसके बाद ही मैं इसे बाहर करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो जाती है करते करते, तो अब शाम को ही करेंगे। ओके बेटा, तब तक यहीं रहो आप। भाई साहब कल भुट्टे आए थे और आज सूख गए सारे के सारे। देख, एक साथ तो फाड़ दो सारे, फिर इसकी डंडी टूट जाती है। सारे में नहीं फैलाएगा, इसके बाल चारों तरफ फैल जाते हैं। कितने बाल गंदे बाल है, देखो शैम्पू भी नहीं करता ये, देखो। अगर मैं कल से ये गाना गा गा के मैंने आर्ची को पका रखा बिल्कुल। ढक्कन कहाँ है इसका? अगर मैं बता दूं ढक्कन कहाँ है इसका, ये रहा।